वेलकम व्यूअर्स। आलिया समटाइम एपिसोड 10। तो एपिसोड शुरू हो जाता है जहाँ पे हम बड़ी सी एक बिल्डिंग देखते हैं और उसके अंदर हमें लूसीफर को दिखाया जाता है जो कि पढ़ रहा होता है। तब लूसीफर थक जाते हैं और कहते हैं आज पढ़ाई में बिल्कुल मेरा मन नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं जाके जाके एक एनिमे सीरीज़ देख लूँ। लेकिन एनिमे सीरीज़ अगर एक बार देखने लग गया तो ख़त्म करने का मन नहीं होता है। और कल तो मेरा एग्ज़ाम भी है, मुझे ध्यान लगा के पढ़ना चाहिए। और तब लूसीफर के मोबाइल पे कॉल आता है। वो कॉल जैसे उठाता है देखते कि ये तो आलिया का फ़ोन है। आलिया लूसीफर को फ़ोन किया होता है। तब आलिया बात करते हैं लूसीफर से। आलिया फ़ोन करके उसके हालचाल पूछते हैं और आलिया कहते हैं इस बार अगर तुम परीक्षा में टॉप 30 अगर आ गए, तुम जो मांगोगे मैं वो देने के लिए तैयार हो। कहो, क्या ये चैलेंज एक्सेप्ट करती हो? फिर लूसीफर कहते हैं क्या ये सच है? मैं जो मांगूंगा वो देना पड़ेगा फिर तुम्हें? तब आलिया करते अगर देने लायक होगा तो मैं ज़रूर दूंगी। फिर बातचीत के दौरान आलिया को पता चलता है कि लूसीफर का जन्मदिन था और उसे बताया भी नहीं। तो वो थोड़ा नाराज़ हो जाता है और आलिया फ़ोन रख देता है। फिर आलिया अकेला अकेला कहने लगते हैं, कहते हैं कि लूसीफर मुझे दोस्त कहते हैं और उसके जन्मदिन में मुझे बुलाया तक नहीं। ये तो बहुत नाइंसाफ़ी हुआ है। मैं उससे बात ठीक से नहीं करूँगी। अगले दिन कॉलेज दिखाया जाता है जहाँ पे आज एग्ज़ाम था। तो लूसीफर कहते हैं फाइनली आज एग्ज़ाम ख़त्म हो गया और एग्ज़ाम बहुत अच्छा हुआ मेरा। फिर लूसीफर कहते हैं मेरा एग्ज़ाम बहुत अच्छा गया, तुम्हारा कैसा गया आलिया? तब आलिया कहते हैं हाँ मेरा भी अच्छा हुआ। लेकिन लूसीफर समझ जाता है कि आलिया का मूड थोड़ा ठीक नहीं है। तब आलिया को पूछते हैं क्या हम लोग वॉक करते हुए एक साथ घर चल सकते हैं? तब आलिया कहते हैं हाँ ठीक है। लूसीफर आलिया को पूछते अच्छा ये बताओ जब से एग्ज़ाम शुरू हुआ है तब से तुम अलग क्यों बिहेव कर रहे हो? फिर आलिया कहते अच्छा तुम नोटिस किया? मैंने सोचा तुम नोटिस नहीं करोगे। फिर लूसीफर कहते कि अच्छा तो ये बात है। दरअसल मैं कभी अपना बर्थडे मनाता नहीं हूँ इसलिए तुम्हें भी नहीं बताया। लूसीफर कहते अच्छा सुनो, मैं तुम्हें बर्थडे पार्टी दूंगी। अब तो तुम खुश हो, अब थोड़ा मुस्कुरा दो। और हाँ तुम्हें आना पड़ेगा नहीं तो मुझे बुरा लगेगा। फिर अगले दिन लूसीफर आलिया का इंतज़ार कर रहा होता है। तब वहाँ पर आलिया आता है लेकिन आलिया को देख के लूसीफर पिघल जाता है और उसकी तरफ बस देखता रह जाता है। फिर आलिया और लूसीफर दोनों खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट जा रहा होता है। तब रास्ते पे जो भी लोग देखते हैं आलिया को, वो लोग उनकी तारीफ करने लगते हैं। तब लूसीफर आलिया की तरफ देखते हैं तो आलिया कहते हैं क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो? तब लूसीफर कहते हैं आज तुम्हें बहुत ही खूबसूरत लग रहा है। आलिया कहते क्या तुम मुझे लाइन मारने की कोशिश कर रहे हो? तब लूसीफर कहते अरे ऐसा नहीं, लेकिन सच में तुम आज बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हो। फिर आलिया लूसीफर को कहते हैं ठीक है थैंक यू। फिर वो लोग रेस्टोरेंट के अंदर आ जाता है और वहाँ पे खाना खाने लगते हैं। लूसीफर ये चीज़ खाने लगते हैं और कहते हैं हाँ बहुत टेस्टी है। फिर आलिया कहते हैं हाँ बहुत ही टेस्टी है। फिर आलिया लूसीफर को कहने लगते हैं तुमने स्कूल में जिस तरह मुझे सपोर्ट किया है उसके लिए थैंक यू सो मच। लूसीफर कहते हैं अरे कोई बात नहीं, हम लोग दोस्त हैं और दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू। फिर आलिया कहते हैं अच्छा तो ठीक है, आओ मैं तुम्हें खिला देता हूँ। तब आलिया लूसीफर को खिलाने लगते हैं और वहाँ पे आसपास के सारे लोग उन दोनों को देखने लगते हैं और लूसीफर थोड़ा शर्मा जाते हैं इस बात पे। फिर आलिया मन में कहते हैं पिछली बार तो वो एक चम्मच पे नहीं खाया था, इस बार भी नहीं खाएगा। लेकिन लूसीफर को हैरान करते हुए उसी चम्मच से आलिया खाने लगते हैं और कहने लगते हैं ये तो एक तरह का किस हो गया। फिर कुछ देर बाद दिखाया जाता है जहाँ पे लूसीफर कहते हैं खाना आज बहुत बढ़िया था। तब आलिया कहते हैं थैंक यू मुझे पार्टी देने के लिए, और हाँ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी लाया हूँ। फिर लूसीफर कहने लगते क्या तुम मेरे लिए गिफ्ट भी लाई हो? ओह थैंक यू। फिर वो गिफ्ट खुल के देखने लगते हैं जहाँ पे एक कप था और लूसीफर कहते हैं हाँ ये तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तब आलिया कहते हैं क्या सच में? लूसीफर कहने लगते हैं हाँ सच में बहुत ही अच्छा है। फिर लूसीफर कहने लगते हैं ये तो वही कप है ना जो कपिल लोग लेते हैं। तब आलिया कहते हैं हाँ एक मेरे पास रखा है और एक तुमको दे रहा हूँ। फिर लूसीफर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या सीरियसली? फिर आलिया अपने अंदाज में कहने लगते अगर मैं कहूँ कि हम कपिल है तो? फिर लूसीफर कहने लगते आज आलिया पता नहीं कितनी और मेरी टंग खिंचाई करेगी। फिर हमें कॉलेज दिखाया जाता है और जहाँ पे हम देखते हैं प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं। फिर प्रेसिडेंट कह रहे होते हैं कि जितने भी कॉलेज स्टूडेंट हैं उनके पेरेंट्स के साथ मीटिंग होगी आज,
मीटिंग ख़त्म करने के बाद हम बात करेंगे, लूसीफर को कह रहे हैं। फिर कुछ देर बाद मासा आता है और उन लोगों को चाय देता है, लेकिन लूसीफर के साथ ठीक तरीके से बात नहीं कर रहे होते हैं। तब लूसीफर कहते हैं, चाय देने के लिए शुक्रिया मासा। फिर मासा कहते हैं कोई बात नहीं, और वो उठ के वहाँ से चले जाते हैं। फिर मासा कहते हैं अच्छा मैं चाय का कप धो के आता हूँ। तब लूसीफर कहते हैं रुको मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। फिर लूसीफर मासा को कहते हैं उस दिन हिप्नोटाइज करने के लिए सॉरी। फिर मासा पूछते हैं क्या तुमने मुझे उस दिन पूरा देख लिया था। फिर लूसीफर कहते हैं सॉरी, मैं देखना तो नहीं चाहता था लेकिन मेरी आंखें नहीं हट रही थी। फिर मासा कहते हैं सुनो लूसीफर, तुम्हें इसका बिल्कुल भी अफसोस नहीं है ना, और उसके गाल खींचने लगते हैं। फिर मासा कहते हैं आइंदा किसी भी लड़की को ऐसे शर्मिंदगी मत करना। फिर मासा लूसीफर को माफ़ कर देते हैं, और तभी मासा के मोबाइल पे एक कॉल आता है और वो वहाँ से चले जाते हैं। फिर हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है और उसके पीछे से कोई दादाजी करके बुलाता है। तब हम देखते हैं कि लूसीफर बुला रहा था, और हमें मालूम पड़ता है कि ये दरअसल उसके दादाजी है। फिर लूसीफर कहते हैं दादाजी ये आपने क्या पहना है, सफ़ेद कपड़े। फिर लूसीफर का दादाजी कहते हैं क्यों, अच्छा नहीं लग रहा है क्या। तब लूसीफर चिल्लाते हुए कहते हैं क्या अच्छा लग रहा है, इस कपड़ों में आप गुंडे मावली लग रहे हो। फिर लूसीफर का दादाजी कहते हैं अरे हाँ मैं तो ये लगाना भूल गया, आप बताओ कैसा लग रहा हूँ मैं। फिर लूसीफर कहते हैं आप तो पूरे डॉन लग रही है। लूसीफर कहने लगता है अच्छा ये बताओ आप कौन से मूवी देख के एक्सपायर हुए हो। तब प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर लूसीफर के दादाजी बैठे हुए थे। तब वहाँ पे आलिया लूसीफर को देख लेते और लूसीफर कह के बुलाने लगते। तब उसका दादाजी थोड़ा पता नहीं क्या हो जाते हैं उनको, वो भी जोर से चिल्लाने लगते हैं। फिर लूसीफर कहते हैं माफ़ करना आलिया, दरअसल मेरा दादाजी रेसियन लड़की देख के थोड़ा पिघल जाता है। फिर अपना दादाजी चश्मा उतार देते और कहते क्या मैं आपका नाम जानता हूँ मिस। फिर आलिया का मम्मी कहते वाह बहुत ही प्यारा लड़का है, तुम ही हो फिर लूसीफर। और लूसीफर कहने लगते हाँ। उसके बाद दादाजी आलिया का हाथ पकड़ लेते और कहते क्या तुम मेरी घर की बहू बनोगे, क्या तुम लूसीफर के साथ शादी करोगे। तो लूसीफर चिल्लाने लगते कि अरे दादाजी तुम क्या बोल रहे हो। फिर किसी तरह दादाजी को शांत करते और एक जगह पे बैठाते। फिर दादाजी कहते क्या हुआ, मैं कुछ गलत कहा क्या। फिर लूसीफर कहते अब क्या शांत बैठोगे। फिर आलिया का मम्मी आलिया को पूछते क्या बताओ तुम लूसीफर से शादी करना चाहती हो। फिर आलिया कहते प्लीज़ मॉम भी मत शुरू हो जाइए। फिर लूसीफर का पेरेंट्स मीटिंग ख़त्म होते हैं और वो क्लासरूम से बाहर आते हैं। बाहर आने के बाद लूसीफर का दादाजी कहते हैं बेटा लूसीफर मेरा मन कर रहा है आलिया से और एक बार बात करने का। तब लूसीफर कहते हैं क्या हम इस टॉपिक को बंद कर सकते हैं। फिर लूसीफर बात कर ही रहा होता है कि तभी लूसीफर का मम्मी उसके सामने आ जाता है, जहाँ पे लूसीफर का मम्मी हम देखते हैं सर झुका लेते हैं और लूसीफर भी थोड़ा सर को घुमा लेते हैं। फिर हम देखते हैं कि लूसीफर का दादाजी लूसीफर के मम्मी के साथ बात करने लगते हैं, और तभी ये सीन यहाँ पे ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द आप लोगों के लिए लेके आएंगे, और हाँ इसका पूरा पार्ट हमारे प्लेलिस्ट में हमारे यूट्यूब पे है, चाहे तो आप देख सकते हैं। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना।